जय हिंद। हमारे साथ अभी सिवान से अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, जिनका कुछ स्टेटमेंट जो है अभी पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में खलबली मचा चुका है। कुछ लोग इसे विवादित बयान कह रहे हैं, तो कुछ लोग इसे हिंदुत्व की जीत कह रहे हैं। ये निर्णय हम दर्शकों पे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम इस बयान को ना ही विवादित बोल सकते हैं, ना ही हिंदुत्व की जीत बोल सकते हैं। दर्शक बताएंगे कि ये बयान विवादित है या हिंदुत्व की जीत है या कुछ और है। अजय सिंह जी, सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक बयान है हनुमान चालीसा पे। उस बयान पे पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, साथ में बिहार में भी बवाल मचा हुआ है। आपकी पत्नी जो है वो सांसद है जदयू से, और आपको कहा जाता है कि आप बिहार के सबसे बड़े हिंदुवादी नेताओं में से एक हैं। तो ये दोनों चीज एक साथ कैसे? देखिए हम हिंदू कुल में जन्मे हैं और सनातन धर्म से हम आते हैं और मेरा ये जन्म कुल है। तो राजनीति अलग है, राजनीति तो होते रहती है, जन कल्याण के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा धर्म जो है और मेरा कुल जो है उससे अलग हम लोग नहीं हो सकते। धर्म और उसी कुल कुल में से है। अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने जो बोला कि अजान अगर करना है तो पाकिस्तान चले जाइए, अ, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, इसके बारे में बताइए। नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा जो आप अजान करनी है तो पाकिस्तान चले जाइए। यानी जो हमने मीडिया में कहा है। दिखाया जा रहा है, कहीं नहीं तो कहीं आपकी बातों को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये तो निश्चित रूप से तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है कि हमने बोला है कि अजान तो पाकिस्तान में होता ही, वहां कहाँ अजान पर पाकिस्तान में रोक लगता है। और हम्म। हिंदुस्तान हनुमान जी का देश है, इसलिए हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में होता है और होते हम्म। रहेगा। हमने यही हनुमान बोला चालीसा है। हिंदुस्तान में होता है और होता रहेगा। अच्छा, ये बताइए, आपका ये स्टेटमेंट हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में होता है और होता रहेगा, क्या विवादित स्टेटमेंट है? अपनी बात रखना अगर विवादित है हम्म। तो अब समझे लोग क्या है। हम लोग अपनी बात रखते हैं और हम्म। सत्य बात रखना विवादित हो जाता है, और हम्म। सत्य बात रखना जो है धार्मिक हो जाता है हम्म। और विवाद हो जाता है। ये तो किसकी नजर में होता है, जिनको नजर में अगर इस तरह की होती है तो समझे वो विवाद ही है। हम्म। मतलब कि आपने कहीं से भी गलत बात नहीं किया है, आपने सत्य बात को सही तरीके से रखा है, लेकिन कुछ लोगों के नजरों में वो विवादित हो गया है। अच्छा, ये जी, बताइए, हनुमान चालीसा जो है बिहार में कहाँ कहाँ और किस प्रकार से होना चाहिए? देखिए हनुमान चालीसा है हम्म। और सदियों से हम लोगों के यहाँ होते आया है हम्म। और हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं। हम्म। आज मंगलवार भी है हम्म। संयोगवश। हम्म। तो हम लोग आज मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के आराधना करते हैं, आज हम्म। पूजा करते हैं। हम्म। सदियों से होते आया है और हम लोग मंगलवार को खास करके करते हैं पूजा। मैं हम्म। पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहूंगा। जैसे मुस्लिम लोग बहुत सारे जगहों पे शुक्रवार की छुट्टी रखते हैं, जैसे कि किशनगंज में शुक्रवार को ही स्कूलों में छुट्टी की जाती है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल के बहुत सारे स्कूलों में, केरल के बहुत सारे स्कूलों में, कश्मीर के सभी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी होती है। क्या मंगलवार की छुट्टी भी भविष्य में मुद्दा बन सकता है? देखिए वो लोग दिन में डिस्टर्ब करते हैं, हम्म। दिन में ही अपना जो अजान और अपना जो नमाज करते हैं, इसलिए हम्म। दिन में उन लोगों को छुट्टी होती है। हमारा पूजा का अभी कोई ऐसा समय फिक्स नहीं है। हम लोग हम्म। सुबह में 8 बजे करते हैं पूजा और हम्म। शाम में करते हैं। हम्म। और भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी, अगर दिन रात जपने की जरूरत पड़ेगी हनुमान जी को, हम्म। तो हनुमान जी को जपने का कब जरूरत पड़ता है, जब पूरी दुनिया कष्ट में हो जाती है। जैसे हम्म। भगवान राम भी कहीं कष्ट में थे तो हनुमान हम्म। जी को याद किए। किष्किंधा में भगवान हनुमान जी से मुलाकात हुई और हम्म। सुग्रीव जी से उन्होंने मुलाकात कराया और उनके हम्म। कष्ट दूर करने के लिए हनुमान जी ने कार्य किया। तो जब जब हम्म। इस देश में संकट उत्पन्न होगी
तो दिन में भी रात में भी हनुमान चालीसा होगा, और उसके लिए जैसी जरूरत पड़ेगी और पूरी जनमानस की आवश्यकता पड़ेगी, तो जनता के अनुसार इस देश में कानून बनता है और बिगड़ता है। और जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करके संविधान में इस तरह के और उस तरह की छुट्टी लाने का कार्य किया जाएगा। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, और जनता की जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार कानून भी बनता है। जैसे आपको सिवान में याद दो होगा, चेहरा आपस में अक्सर टकराने का प्रयास करता है। ऐसे तो एक चेहरा जो है अब खत्म हो चुका है शहाबुद्दीन का, दूसरा चेहरा है अजय सिंह जी का। कहीं ये राजनीतिक स्टेटमेंट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई राजनीतिक नहीं, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं भी नहीं, हम्म। हृदय से तो सिवान के लोगों की किस किस सेवा करने मंदिरों आए पे थे। आप स्पीकर लगवाने वाले हैं हनुमान चालीसा के लिए? नहीं, हमारे यहाँ तो लगा हुआ है, हम्म। और सभी जगहों पर लगना चाहिए। और हम्म। हनुमान जी के आराधना के लिए देखिए, हम्म। स्पीकर है क्या, हम्म। ध्वनि यंत्र विस्तार हम्म। कहते हैं, ध्वनि यंत्र विस्तारक यंत्र होता है। हम्म। तो उसको, ध्वनि को प्रसारित करने वाला वो यंत्र है, उसको हम्म। लगाना चाहिए कि ज्यादा लोगों के कानों तक जाए और ज्यादा हम्म। लोगों का कल्याण हो, ज्यादा हम्म। लोगों का दुख खत्म हो। इसके लिए हनुमान यही चालीसा बात सबके मुस्लिम कानों तक लोग भी पहुंचाए। कहते हैं कि ज्यादा लोगों के कानों में बात जाए इसलिए अजान होना चाहिए और स्पीकर से अजान होना चाहिए। लेकिन भाजपा के बहुत सारे नेता कहते हैं कि स्पीकर को उतार देना चाहिए। इससे कितना सहमत है? देखिए, अजान को हिंदी में अनुवाद करके बताएं कि हम्म। अजान मीन्स होता क्या है, हम्म। संसार को पता चले जो अजान में ये लोग करते क्या है, कहते क्या हम्म। है। हम हम्म। हनुमान जी से आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो कहिए हम्म। हम हिंदी में भी बताते हैं कि हम्म। हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है, हनुमान हम्म। चालीसा मतलब हम लोग क्या कहते हैं, हनुमान जी हम्म। से क्या आराधना करते हैं। वे लोग हम्म। अजान करते हैं, तो अजान का हिंदी में क्या अर्थ होता है, अजान को हिंदी अनुवाद करके भी तो कभी चिल्ला करके कहें, तो पता हम्म। चले कि दुनिया में ये लोग क्या चाहते हैं, संसार में अच्छा, क्या चाहते हैं। आपकी पत्नी सांसद हैं और आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। हर मुद्दों पे आप अपनी बातों को रखते हैं। मुझे पता है कि अजान का हिंदी मतलब शायद आपको पता होगा। तो अजान का हिंदी मतलब आप बताइए कि होता क्या है? इन्हें अजान जो करते हैं वो बताएंगे, हम तो अजान जो करेंगे, करते हैं वो हम बताएंगे। हनुमान जी की बात करेंगे, अच्छा, हनुमान आप चालीसा आपके की बात स्टेटमेंट करेंगे। से नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा? नीतीश कुमार जी मुसलमान है क्या? हाँ। नीतीश कुमार जी भी तो हिंदू हैं, वो भी तो नीतीश हनुमान जी कुमार का जी पूजा हिंदू हैं? करते हैं, वो भी तो हनुमान जी का पूजा करते हैं। यानी ऐसी नहीं नीतीश है कि कुमार वो, जी हनुमान चालीसा वाले आपके इस बयान से नाराज नहीं होंगे, कहने का अरे मतलब ये है। हम लोग गलत बयान क्या देते हैं, हनुमान जी का देश है, हनुमान जी के हम लोग साधक हैं, हनुमान जी की हम्म। पूजा होनी चाहिए। ये हम्म। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, और कोई तोड़ मरोड़ करके चलाता है और हम्म। किसी को छवि को धूमिल करना चाहता है। हम लोग हम्म। तो अपनी बात रखते हैं, किसी से नफरत नहीं करते, हम लोग अपनी बात रखने की आजादी है, अपनी बात आप रख एक देते हैं। संगठन चलाते हैं, बहुत दिनों से चलाते हैं, भगवा वस्त्र में रहते हैं। जब आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया जाता है तो उधर से रिप्लाई जय श्री राम का आता है। संगठन का नाम राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी है। बहुत दिनों से चलाते हैं। बिहार देखिए, का योगी आदित्यनाथ बनने के रास्ते पे तो नहीं निकल पड़े आप? नहीं नहीं नहीं, हम हम्म। लोग अपना काम करते हैं। हम्म। हम हिंदू नौजवानों को संगठित करने का कार्य हम 1990 से करते हैं। हम्म। 1990 से हमने हम्म। हिंदू नौजवानों को संगठित करके, और हम्म। सिवान में जो आतताई और सिवान में जो अव्यवस्था था, उसको हम्म। मिटाने के लिए हमने संकल्प लिया था। हम्म। उसके साथ पूरे बिहार में शांति अमन चैन हो, पूरे देश में शांति अमन चैन हो, इसके हम्म। लिए हमने हिंदू नौजवानों को संगठित करने का कार्य किया, और हम्म। उस समय से संगठित करके और अपनी आवाज को बुलंद करते रहते हैं, क्या और वही आपकी आज भी इन कर रहे बातों हैं। को सिवान के लोग पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे? अब सिवान के लोगों की आवाज है हम लोग, नेता हम्म। कम है और सिवान के लोगों की आवाज ज्यादा है। जब हम्म। जब सिवान के लोगों की आजाद आवाज आपको दबाई नहीं लगता जाती है है। कि आपका ये जो है बिहार में एक नया विवाद खड़ा कर देगा? नहीं, हमें नहीं लग रहा है कि इस तरह का कोई विवाद होना चाहिए।
विवाद अच्छा, का ये अब विषय आते हैं नहीं है। एक कड़वा सवाल पे। अब सवाल ये है कि 2 दिन पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था। क्या जानबूझ के सरकार ने लोगों का ध्यान जो है दूसरे तरफ केंद्रित करने के लिए आपसे स्टेटमेंट तो नहीं दिलवाया है? नहीं नहीं, हम लोग अपने हृदय में जो आता है उसको कह देते हैं। हम लोग अपने हृदय की बात करते हैं और सदा ही। सिर्फ 2 दिन पहले बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। बीपीएससी के पेपर पे और बीपीएससी पे आप क्या कहना चाहते हैं? चूंकि हमें पता है कि आपका जो स्टेटमेंट मीडिया में जो चलाया जा रहा है और बार बार ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलाया जा रहा है, वो यही चलाया जा रहा है कि आपने बोल दिया है कि जिसको अजान करना है वो पाकिस्तान चले जाए। यानी एक नया बवाल जो है बिहार में खड़ा होगा और उसके बाद से बीपीएससी के तरफ से लोगों का डाइवर्सन हो जाएगा और जो मुद्दा एग्जिस्ट नहीं करता है उस पर लोग चर्चा करेंगे और जो मुद्दा एग्जिस्ट करता है उस पर लोग चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कुछ तो नहीं ना प्लानिंग है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों से जो सवाल करते हैं, हम्म आजकल तो मीडिया को मसाला ही चाहिए उस तरह के मीडिया के, कि भाई हम्म। ऐसे कुछ बयान को ऐसे मिल जाए कुछ चीज उसको चलाएं अच्छा, जो हमारा बीपीएससी का जो टीआरपी पेपर बढ़े। लीक हुआ है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है और हम्म लीक करने वाले लोग जो हैं उन हम्म पर उचित दंडित कार्रवाई हो, और हम्म हमारे बिहार के प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जिन लोगों ने इस तरह की साजिश की उन पर हम्म। उचित और कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, कि बिहार में इस कितने तरह से परसेंट फिर आप कोई हिम्मत न जुटाए कितने इस परसेंट तरह के आप कार्य। प्योर हिंदू हैं? जी, कितने परसेंट आप प्योर हिंदू हैं? प्योर और वो जनता बताएगी, वो लोग बताते हैं। हम हिंदू हैं और हम ये हिंदू के सवाल बेटा मैं हैं। आपसे पूछा हूँ, आप बताइए। हम तो हिंदू हैं और हिंदू के बेटा हैं। हमने यहाँ हाँ। भगवा लहराया है। हम्म जिस समय पूरे बिहार हम्म, में शासन सत्ता चलती थी हाँ अतताइयों की, दुराचारियों की, उस समय हाँ। हमने सिवान में पूरे भगवा में लहराया है। जब हम्म सिवान में एक भगवा लहराने में एक हत्या होती थी, उस हम्म। समय हम लोगों ने, सिवान के नौजवानों ने सिवान में पूरी भगवा अच्छा, अब लहरा करके, सिवान में भगवा लहराने के लिए हत्या कौन करता था? उस समय के शासन सत्ता के संरक्षित गुंडे करते थे। हम्म तत्कालीन सरकार के जो संरक्षित एमपी एमएलए जो पोसे हुए गुंडे थे, वे लोग भगवा लगाने और टीका चंदन करने पर हत्या कर देते थे। उस हम्म समय याद है 2005 में सिवान के गांधी मैदान में हमने पूरे पूरे भगवा लहराया था, जिसमें हम्म शाहनवाज हुसैन जी आए थे, जिसमें हम्म आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे, जिसमें हम्म बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री उस समय आए थे, आदरणीय हम्म नीतीश कुमार जी आए थे। उस समय भी हमने भगवा पूरे बिहार सिवान में लहराया था और हम्म। सारे के ललाट पर चंदन और भगवा था। नीतीश कुमार जी से आपका संबंध बहुत अच्छा है, ऐसा कहा जाता है। इस बयान से संबंध पे कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई गलत बयान हमने नहीं दिया। अच्छा, आपने जो बयान दिया है उसको क्या आप फिर से बता सकते हैं जनता को, क्योंकि लोग देखेंगे देखिए, तो हमने वो निर्णय बयान करेंगे। दिया। हम आपके बयान को विवादित नहीं कह रहे हैं और ना ही हम आपके बयान को सही कह रहे हैं, क्योंकि ये निर्णय हम जनता पे छोड़ देंगे। क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले नेताओं से स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर अपने हिसाब से अपने टीआरपी के हिसाब से उसे काट के जो है मन करता है तो नेताजी को बदनाम करते हैं और मन करता है तो नेताजी को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। हम आपसे आपका आपका स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, जनता निर्णय करेगा। आपका चैनल सच तक नाम है। पूरे बिहार, पूरे देश के लोग जानते हैं कि आप सच दिखाते हैं, हम्म और आपके चैनल का नाम जो है वही आपका चैनल का चरित्र भी है। जो हम्म सच दिखाने का चरित्र है आपके चैनल का और आपका, इसलिए हम्म आप पर कोई इस तरह के विवाद नहीं हो सकता। मैं हम्म आपके चैनल को इसलिए स्टेटमेंट दे रहा हूं कि आप हम्म घुमा फिरा करके नहीं चलाइएगा। हम्म हमने स्पष्ट कहा है कि यह हनुमान का देश है, यह हम्म हनुमान चालीसा पर रोक नहीं होनी चाहिए, हम्म। और पाकिस्तान में अजान पर नहीं रोक होती है तो हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पर भी रोक नहीं होनी चाहिए। हमने अब यही अब बयान दिया है। अब पब्लिक निर्णय करेगा कि
जो अजय सिंह जी हैं, सिवान के हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान हनुमान का देश है और यहाँ पे हनुमान चालीसा पे पाबंदी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान में अजान पे पाबंदी नहीं होता है, ये इनका बयान है। और ये बयान कितना सही है कितना गलत है, ये निर्णय पब्लिक करेगा। हम मीडिया वाले ये निर्णय नहीं करेंगे और स्टेटमेंट को काट छांट के नहीं चलाएंगे। और अगर हम स्टेटमेंट को काट छांट के नहीं चलाएंगे तो शायद जो है 90% विवाद जो बेवजह हो रहा है वो होगा ही नहीं। बाकी अजय जी, सच तक से जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। हम लोग हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि आप अपने मकसद में कामयाब हो और जनता का सेवा आप लगातार करते रहें सच्चे मन से, और आपके दिल में हिंदू भी बसे और मुसलमान भी बसे। जय हिंद। हमारा धर्म ही कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम लोग तो सभी देश के प्रताड़ित हुए लोग और सभी धर्म के प्रताड़ित हुए लोगों को शरण देते हैं। वही हिंदुस्तान है, वही हिंदू हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन विवादित बयान को चला करके किसी को टीआरपी बढ़ानी है तो बढ़ाए। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सत्य के रास्ते पर चलते हैं और आज हमने सच तक के चैनल को स्टेटमेंट दे करके अपने को महसूस कर रहा हूं कि हमारे सच बातों को सच तक चैनल चला करके और पूरे बिहार नहीं पूरे देश को, जनता को संतुष्ट करेंगे आप। और सब आपको और आपके पूरे टीम को और आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय जय हनुमान। जय हिंद। जय हिंद।